इसका मतलब कि वे समझ रहे हैं कि जातिवाद में हम लोगों को बांटना अथवा मूल निवासी और आक्रमणकारी का पागलपन भर के हम लोगों को आपस में लड़ाना, क्या 1% भी कमी आएगी? ये देख लेने के बाद ये ऐसा ज्ञान है कि 1 मिनट में आ जाएगा कि नहीं, जाति में हम लोगों को बांटा गया, षड्यंत्र के तहत टुकड़ा टुकड़ा किया गया और फिर मूल निवासी और आक्रमणकारी का भूत हम लोगों के सर पर चढ़ाया गया, जिससे कि हम लोग आपस में लड़ें और फिर बाकी शत्रु लोग अथवा स्वार्थी लोग अपना स्वार्थ की रोटी उसमें सेकते रहें। हम लोग लड़ेंगे नहीं तो दूसरे हमसे लाभ कैसे उठा सकेगा? देखिए, हिंदू लोग का टेक्सचर आज के सिंथेटिक कपड़े की तरह है। पहले जब हम लोग बच्चे थे ना, जब बहुत छोटे थे, उस समय की घटना याद आ रही है, उसे आप लोगों से बांटते हैं कि जब हम लोगों को बचपन में कपड़ा लेवाता था तो पहले जाके माँ लोग को देखते थे कि कपड़ा ले गई और नल के नीचे इतना सा भिंगाती थी और ऐसे ऐसे रगड़ के देखती थी कि छूट रहा है क्या। आप लोग नहीं देखे हो क्या? तो और उस समय जिस समय बच्चे थे उस समय की याद है कि ज़्यादातर कपड़ा उगरता था, और यदि कोई चटकीला कपड़ा भी उगर जाए, मतलब उसका हिंदी में कहिए रंग गिर जाए, तो कैसा दिखता है? बदरंग दिखता है। तो हम लोग नाटक देखकर उगरने वाला कपड़ा जैसा बनेंगे या आज के समय का एकदम पक्का रंग वाला बनेंगे? ये आप लोग के लिए नहीं कह रहे हैं, जो देखा है तो वो रंग गिरने वाला वस्त्र बनेगा क्या पक्का रंग वाला बन गया कि नहीं? हमें देश का हित को सामने रखना है, किसी पार्टी और जाति को नहीं। अगर उसमें 5% भी पक्का रंग वाला बन सकेंगे तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। 5 से ज़्यादा बनेगा? तो हाँ, आप लोग ना इसको एक बार चर्चा करो, जो जो देखे हैं, जो आपके जान पहचान में हो, उनसे एक था लेने की कोशिश करो कि क्या वे इस बात को समझ पा रहे हैं जो कि गुरु माँ बतलाना चाह रहे हैं, चाहे जो सच्चाई है, क्या उसको समझ पा रहे हैं? कोई कितना भी प्रिय से प्रिय पार्टी हो या व्यक्ति हो, पर वो देश के विपरीत जाने वाला है तो हम लोग उसके साथ नहीं रहे। जैसे देखो, हम लोग राम जी को मानते हैं तो भरत जी की माँ गलत मार्ग में जा रही थी, वहाँ जाति की बात नहीं है, एकदम भारी अपनापन, और इससे ज़्यादा अपनापन और रिश्ता दूसरा कुछ नहीं है। पति पत्नी को आत्मज नहीं कहा जाता है, समझिए आप। बच्चों, बेटा बेटियों को माँ बाप के ये आत्मज है, मतलब हमारी आत्मा है, हमारे दिल का टुकड़ा है। इसका मतलब दूसरा रिश्ता में इतना निकटता नहीं बताया गया हिंदू शास्त्र में जितना इसको बताया गया। लेकिन भरत जी उनकी माँ गलत दिशा में जा रही थी, तो क्या भरत जी अपनी, क्योंकि माँ है इसलिए उनका पल्लू पकड़ के गलत दिशा में चले गए? और जिस प्रहलाद को आप पूजते हो, पूजते हैं ना, उनके पिताजी गलत दिशा में जा रहे थे,
और प्रहलाद के मन में अपने पिताजी के प्रति अथोर भक्ति थी, लेकिन क्या उस भक्ति के कारण गलत दिशा में जाते हुए पिताजी का पल्लू पकड़ के प्रहलाद जी भी गलत दिशा में चले गए? और त्रेता युग में ब्राह्मण वर्ग, ये श्रीमद् भगवत पुराण के अनुसार बता रहे हैं, वे कृष्ण के विरोधी थे, ऐसा भागवत में है। वे लोग अपने आप को बहुत बड़ा समझते थे और कृष्ण की भक्ति को स्वीकार नहीं करते थे, और उनकी पत्नी लोग अपने पति के इस बात को नहीं मानती थी और वो कहती थी कि नहीं, भगवान इतने छोटे से बालक हैं, उसमें आप इतना दोष दृष्टि क्यों रखते हैं? उनकी पत्नियां, क्योंकि वे अपने पति को बहुत मानती है और पति के प्रति कर्तव्य है, इसके कारण उनका पल्लू पकड़ के वो गलत दिशा में चली गई। और ऐसे कौन है कि पत्नी यदि गलत दिशा में चली गई तो चली गई, हम नहीं जाएंगे? ये ताकत बचा हुआ है कि खत्म हो चुका है? दीपक जी, अनुभव नहीं है? करना चाहेंगे? पत्नी लोग गलत दिशा में जा रही हो तो ये पति मानता है उसको बहुत, तो ये जरूरी है कि उसका पल्लू पकड़ के वो गलत दिशा में चले जाए? गलत दिशा में कोई जा रहा है तो उसका मन में रहेगा गलत दिशा में जाना है, तो उसको शर्म मिलेगा तभी जाए। प्रहलाद जी अगर नहीं गए तो उसका कारण है कि उनके अंदर में नहीं जाना था। अगर उनके मन में भी रहता कि गलत, किसी भी बहाना, कोई बहाना मिल जाए और हम गलत दिशा में चल जाए, तो व्यक्ति का मन तो बहाना ढूंढता है। और राजा बलि, उनके गुरु उन्हें गलत शिक्षा दे रहे थे कि मत दान दो, ये विष्णु है, वो तुम्हारा सब कुछ ले लेंगे। और राजा बलि को था कि नहीं, यदि ले लेंगे तो ले लेंगे, ये तो उन्हीं का चीज़ है, वे कम से कम इतना बड़प्पन दिखला रहे हैं कि हमारे पास मांगने के लिए आ गए। वे चाहते तो हमारी चीज़ को जबरन छीन सकते थे, उनको कितना समय लगेगा, लेकिन वे याचक बन के आए हैं। यदि आप अपने गुरु जी को बोले कि यदि आपकी बात सच है और ये छल करके हमारा सब कुछ लेने के लिए साक्षात विष्णु आए हुए हैं, तब तो मैं तो संकल्प करूँगा कि जो वे कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। सही? लेकिन उनके गुरु गलत दिशा की ओर ले जाना चाहते थे, तो क्या राजा बलि गलत दिशा में चले गए? तो हम लोगों का हिस्ट्री ऐसा है, इतिहास ऐसा है कि नहीं, हम श्रेष्ठ की ओर ही चलते हैं, तो हमारे में, हम लोगों में तो श्रेष्ठता आनी चाहिए ना, आनी चाहिए। पर ये चीज़ हम नाटक में नहीं दिखा सकते हैं। क्यों? क्योंकि घर घर में फिर कला होने लगेगा। एक आदमी को तो सहनशील होना चाहिए ना। लेकिन आप सबों से तो शेयर कर सकते हैं ना, अपनी जाति का कोई, जिसको हम लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि हम इस जाति के हैं। एक बात बताइए, हम लोग जाति के लिए इतना पागल होते हैं, आप क्या दावा कर सकते हैं कि इसके पहले जन्म में भी आप इसी जाति के थे? क्या आप ये दावा कर सकते हैं कि मरेंगे तो फिर इसी जाति में जन्म लेंगे? कर सकते हैं। तो फिर कहाँ की जाति? जो रंग बदलू की तरह, गिरगिट की तरह है कि इस जन्म में इस जाति के और पिछले जन्म में किसी और जाति के। जब गुरु माँ, जब लगभग 14.5-15 साल की उम्र रही होगी गुरु माँ की, तो उस समय ना गुरु माँ को अपना विगत जीवन बहुत दिखा। शायद ईश्वर उस विगत जीवन को छुपा के रखा हो
कि जब इनमें समझदारी आएगी तब दिखलाया जाएगा और तब अध्यात्म की ओर इनको ले बढ़ना आसान होगा। तो उस उम्र में आने पर गुरु माँ को अपने बहुत सारे विगत जन्म दिखे, बहुत सारे। हमें लगता है कि कम से कम 300-400 तो जरूर दिखे होंगे। कहाँ कब कब क्या 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 किया गया और क्या है नहीं है। तो उस समय गुरु माँ ने देखा कि हर अलग इस जन्म में ये जाति, पहले कुछ और जाति, उसके पहले कुछ और जाति, इस जन्म में ये माँ बाप, इसके पिछले कोई और माँ बाप, और इस भ्रम में मत रहो कि विवाह शादी 7 जन्मों का साथ है। ये सब बेवकूफ़ीपन है, ये सब ठग विद्या है, ये सच नहीं है। बिल्कुल गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला है, ये कुछ भी सच नहीं है। जब जान गए हम लोग, अध्यात्म के द्वारा जानते हैं कि हम लोग की जाति बदलते रहती है। आज हम लोग यदि आज हम लोग सोचे कि ना 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 ये डोम है, इसको दूर करो दूर करो दूर करो, तो क्या आप शपथ पूर्वक कह सकते हैं कि इसके पहले आप कभी डोम जाति में जन्म नहीं लिए हैं? क्या ये शपथ खा सकते हैं कि आने वाले जन्मों में हम कभी डोम नहीं बनेंगे? हाँ, तो फिर हम क्यों जाति के कारण गलत मार्ग में क्यों जाए? जाति का अगुआ अगर कुछ गलत शिक्षा देता हो तो हम क्यों मानेंगे? ऐसा नहीं बोले क्या? गुरु माँ को नहीं बोलना चाहिए? जिससे हमारे राष्ट्र का हित हो, धर्म का हित हो, हमारी मानवता का हित हो, पूरे पृथ्वी का हित हो, क्यों नहीं उस काम को करेंगे? तो क्या इस बात को हमारा नाटक देखकर लोग थोड़ा बहुत भी सीख पाते हैं कि सबसे बड़ा, अगर भौतिक जीवन में देखा जाए कि सबसे बड़ा अर्जन क्या है, सबसे कीमती चीज़ कमाना क्या होगा, तो वो है कि हम अपने जीवन को अपने देश के हित में कुछ नियोजित कर सकें, अपने मन को, अपने ज्ञान को, अपने समय को। तो इससे बढ़कर और क्या है? 2 चीज़ भौतिक जीवन में सर्वोपरि कर्तव्य यदि गुरु माँ को कुछ दिखता है तो पहला है अपना देश, दूसरा है अपना हमारे भारत देश की संस्कृति, हमारे भारत देश का दर्शन, हमारे भारत देश का अध्यात्म, इसका प्रचार प्रसार हो। गुरु माँ को ये लगता है कि ये भौतिक जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है और सबसे बड़ा कर्तव्य है। ठीक, हम लोगों को इन सब बातों की चर्चा भी अपने मित्र वर्ग में करना चाहिए। आप लोग कहते हो कि नहीं भैया ये मेरी परम पूजनीय पत्नी है जो कि 7 जन्म तक साथ देगी, और माँ बाप तो एक जन्म के होते हैं, हर जन्म में माँ बाप बदल जाते हैं, पर पत्नियाँ अथवा पति महोदय लोग जन्मों जन्मों तक का साथ है। ये सब बेकार की बात है, बेकार की बात नहीं है, बेकार की बात। आप थोड़ा सा ध्यान अभ्यास करो, आप अपने विगत जीवन में 1-2 जन्म भी झांक सको, क्योंकि गुरु माँ को लगता है कि एक अध्यात्म वेता और ध्यान के प्रगाढ़ता में डूबने वाला साधक, क्योंकि उसे अपने मन से ही गुजरना है, तो उस मन में अंकित जो जन्म जन्म की बातें हैं, स्मृतियाँ हैं, संस्कार है, उससे परिचय जरूर होता है। तो आप देखोगे कि इस जन्म में ये पति महोदय है, इस जन्म में ये पत्नी महोदय है, जिसकी आसक्ति में हम लोग पागल रहते हैं। कोई ये तो नहीं सोच रहा है कि अरे बाबा अब हम लोग को आश्रम नहीं आना, ये तो आपस में हम लोग को लड़ाते रहेंगे। लड़ने नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि इस अक्ल को अपने दिमाग में रखो, किसी के कारण गलत दिशा में नहीं जाएंगे। इसीलिए तो कब गुरु माँ कहते हैं कि यदि शास्त्र में भी लिखा हुआ होगा कि जातिवाद होता है, कोई जन्म से ऊंचा और नीचा होता है,
तो उस शास्त्र से भी तलाक ले लेंगे। और यदि ईश्वर बोलता हो ऐसा तो ईश्वर से भी कोई मतलब नहीं रहेगा, ईश्वर को भी छोड़ देंगे। आपके गुरु में इतनी ताकत है तो आप में ये नहीं रहनी चाहिए। किसी के मोह में पड़कर गलत तो नहीं जाया जाएगा। और ईश्वर हमें विवेक करने की क्षमता दिए, विवेक करेंगे तो फिर हर जगह खुश, हर जगह प्रसन्न और हर जगह सही मार्ग ही चुनेंगे। ये बहुत कीमती कीमती ज्ञान है। इससे आपका भी हित है, जिसे आप बताएंगे उसका भी हित है, आपके देश का भी हित है और आपके सनातन धर्म का भी हित है कि नहीं? आज इतना ही रहने दो, समय ज़्यादा हो गया।